नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम जन गण मन में हम आपको वैसे तो हर सप्ताह किसी विषय विशेष पर विशेषज्ञ की राय से अवगत करवाते हैं, लेकिन आज हम आपको उन लोगों की मार्मिक कहानी खुद उनके मुंह से ही सुनवाएंगे जो कि अपने ही देश में पलायन करने पर मजबूर हुए हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की घटना की जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं वह राज्य में प्रशासनिक तंत्र की पूर्ण विफलता तो दर्शा ही रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि केंद्र सरकार ने अब तक क्यों अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया है। मुर्शिदाबाद में जिस तरह हिंदुओं को मारा गया और उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, उससे यह अनुमान भी सहज ही लगाया जा सकता है कि जब 2025 में यह हाल है तो 2050 में हिंदुओं के साथ किस तरह का अत्याचार हो सकता है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की आलोचना और निंदा तो सभी ने की, लेकिन बंगाल में बहुसंख्यक हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार को देखकर सभी खामोश हैं। ना तो अदालतें इस हिंसा का स्वतः संज्ञान ले रही हैं, ना ही मानवाधिकार की दुहाई देते रहने वाले कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं की जुबान खुल रही है। हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद से सैकड़ों लोगों ने भागीरथी नदी पार कर मालदा में शरण ली है। मीडिया में आई तस्वीरों में मुर्शिदाबाद के इन इलाकों में दुकानें, होटल और घर जलते हुए दिखाई दिए। अपने परिवार के साथ मुर्शिदाबाद से पलायन करने वाली महिलाओं ने बताया है कि हम धुलियान के मंदिरपाड़ा इलाके से इसलिए भागे क्योंकि हमारे घरों में आग लगा दी गई थी। महिलाओं का कहना है कि उनके साथ और लड़कियों के साथ बाहरी लोगों तथा कुछ स्थानीय लोगों के एक समूह ने छेड़छाड़ भी की। महिलाएं दावा कर रही हैं कि हमलावरों ने बम फेंके और हमें वक्फ संशोधन अधिनियम के लिए दोषी ठहराया और तुरंत अपने घर छोड़ने के लिए कहा। महिलाओं का कहना है कि हमलावरों ने हमारे घर के पुरुषों को पीटा, हम अपनी जान को लेकर डरे हुए थे और केंद्रीय बलों की मदद से अपने घरों से भागे। कुछ महिलाओं ने कहा कि हमने हमलावरों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, जबकि हमने कोई गलत काम नहीं किया था, लेकिन हथियार लहराते हुए हमलावरों ने बहुत अत्याचार किए। महिलाओं ने कहा कि यदि हम वहां से नहीं भागते तो मारे जाते। कई महिलाएं अपनी आप बीती बताते हुए रो भी पड़ी। पिछले 3 दिन से हम लोग मॉर्निंग और इवनिंग में आ रहे हैं। जो भी पेशेंट है, जिसका भी कुछ भी दिक्कत है, हम लोग उसको मेडिसिन दे रहे हैं। जितना भी एसेंशियल मेडिसिन है, हाइपरटेंशन, शुगर, डायबिटीज, फीवर, कॉफ, कोल्ड, उसका सारा दवा यहाँ पर है। 2 पेशेंट था, एक सीजर डिसऑर्डर का और एक था हार्ट डिजीज था। उसका मेडिसिन नहीं था पहले दिन। हम लोग प्रॉमिस किए थे उसको कि हम लोग मेडिसिन ला के देंगे। आज हम लोग कल रात में एक पेशेंट को ला के दिए हैं और आज सुबह जो हार्ट का पेशेंट था उसके लिए हम लोग मेडिसिन ले आए हैं। अभी इस समय पे किसी पेशेंट का कोई दवाई का रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, तो कितना मतलब शिफ्ट में आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं 2 शिफ्ट में काम कर रहा हूँ और जो मेरा स्टाफ है ये हर वक्त यहीं पर रहता है। आप लोग कौन सा पीएचसी या नियर हॉस्पिटल से आए हैं? मेरा पीएचसी का नाम है कुंभिला पीएचसी, हैदराबाद आरएस के अंडर में है। मेरी तो सामने मेरा दुकान है और ऑपोजिट में मेरा बिल्डिंग है। मेरा बिल्डिंग पूरा टूट गई है, शीशा पूरा तोड़ा गया है। बिल्डिंग का पीछे तरफ थोड़ा कमजोर खिड़की लकड़ी का दरवाजा थी, उसको तोड़ के अंदर घुस गया था और घुस के पूरा तहस-नहस कर दिया है और कुछ सामान ज्यादा लूट के ले गया है। और ऑपोजिट में मेरा दुकान है, भगत डिस्ट्रीब्यूटर दुकान है। उस दुकान को शटर को तोड़कर उसमें करीब तभी रनिंग दुकान था, पेमेंट का डेट था, सोमवार को बैंक बंद था। पूरा पेमेंट आया था कल मंगल को, तो 2:30-3 बजे मोह निकला। 2:30 तक पूरा कैश बैंक का टाइम भेजेंगे और मेरा कम से 20 से 25 लाख रुपया कैश था। और फिर ये दुकान में फर्नीचर सॉलिड दुकान था, 8-10 लाख का 4 सीपीयू, कंप्यूटर, लैपटॉप, टेबल, चेयर, ये सब मिला के 7-8 लाख तो फर्नीचर हो गई टोटल। और जो कारोबार करते हैं हम स्टेट गवर्नमेंट लॉटरी बेचते हैं, तो उसका ये माल था करोड़ों का, तो जो कंपनी से वो एडजस्ट हो जाएगा वो अलग बात है। लेकिन मेरा जो लिक्विडी गया है वो तो कंपनी नहीं देगी, लिक्विडी गया है। और जो फर्नीचर है, चार्टो बोले थे, कंप्यूटर सब, टेबल, चेयर, ये सब ले गए, सीसीटीवी, ये सब सीए क्या नाम वाक बिल का जुलूस निकला था। उसी से पथराव शुरू हुआ। पहले पथराव के बाद कुछ जुलूस चला गया, कुछ उपद्रवी यही का होगा, अगले बगल का होगा। हम लोग तो अंडरग्राउंड थे। जब दुकान मेरा चोरी हुई तब मैं अंदर ही था। हमको उम्मीद नहीं था जे
हम नॉर्मल क्या होता है, तोड़ भांग होता है, यही सब होता है, उठा पटक। लेकिन शटर तोड़ के घुस जाएगा मॉब, ये हमको उम्मीद नहीं था। हम लोग दो स्टाफ के साथ भीतर में ही थे। क्या चाहे सरकार एक्शन ले, मुआवजा दे, और क्या करेंगे हम लोग। मेरा नाम है अमर भगत। हम लोग यहाँ पर बहुत बंगाल में मुर्शिदाबाद के धुलियान अंचल भी चारों तरफ से उन लोग का एरिया घेर लिया। यहाँ पर रहना भी मुश्किल हो गया। घर में बाल बच्चा, बीएसएफ है, फोर्स है, फिर भी रहने में डर महसूस हो रहा। बच्चा लोग रहना चाहिए। अभी यहाँ का परिस्थिति है, मेरी घर का, दूसरे का तो कह नहीं सकते। यहाँ से घर छोड़ के हम लोग का भागने का परिस्थिति आ चुका है। यही परिस्थिति खराब हो चुकी है और घर छोड़ के यहाँ से ये इलाका छोड़ना है। मगर घर का माहौल, मेरा परिवार का पूरा माहौल यही है। ऐसे धुलियान का माहौल भी पूरा खराब है। दिन को जो यहाँ पर जो हुआ गंडगोल झमेला हुआ था, उधर हम लोग नहीं आए थे ना। हम लोग तो यह हम लोग कहते हैं थाना के पीछे, वहाँ में मेरा हाउस है। चैम्बर भी आज यहाँ चैम्बर है, 2 चैम्बर है डॉक्टर का। ये मेरा मेडिसिन सप्लाई बिजनेस है, होलसेल का बिजनेस है, बहुत पुराना बिजनेस है हमारा। हम लोग तो देखने नहीं आया, हम तो टीवी में देखता है या ये देखता है, यही चलता है। कौन किया है ना किया हमें कुछ नहीं पता। आके देख रहे हैं आपका दुकान तोड़ दिया। हाँ, काल आया हम लोग, काल के आके देखा जाए तो दुकान को इसने आग लगा दिया। इसको कोशिश किया है तोड़ने का, लेकिन तोड़ नहीं सकता। हम लोग का तो यहाँ का कोई किसी से, इसका हमारा यहाँ का आदमी का बहुत मेल जोल है। इस बाहर का आदमी का काम है। अभी तो सर हमारा तो पूरा एकदम डैमेज कर दिया है। हमारा तो कुछ भी नहीं है। और अभी प्रशासन का भरोसा में है, अगर प्रशासन कुछ दीजिएगा तो खुल पाएंगे दुकान, और नहीं तो हमारा कोई समर्थन नहीं है जो हम कुछ कर सकेंगे। हम लोन लेके पूरा ये दुकान किया था। 6-7 लाख रुपया का सामान था सर, पूरा एकदम डैमेज कर दिया है, सब निकाल के जला दिया है दुकान का हमारा। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि अभी शांति चाहते हैं, और जो दुकान है कुछ हमको दीजिएगा प्रशासन ने, तो हम दुकान खुल पाएंगे, नहीं तो हमारा जो बाल बच्चा है भूखा मर जाएगा सर। अभी धुलियान का माहौल कैसा है? अभी तो बीएसएफ है सर, तो अच्छा है, अभी कोई दिक्कत देखने नहीं मिलता है। अगर बीएसएफ अगर चल जाएगा तो फिर क्या होगा कोई मालूम नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ एक कैंप चाहते हैं बीएसएफ का। एक बीएसएफ कैंप होने से हम लोग का सुरक्षा मिलेगा। पुलिस आई थी उस समय जब? नहीं सर, हम लोग 3-3 घंटा 4 घंटा फोन किया है, लेकिन एक भी पुलिस यहाँ नहीं आया है। फोन थाने में किए थे? हाँ, फोन 3 घंटा फोन किया है सर, लेकिन पुलिस कोई भी प्रशासन नहीं आया यहाँ। बीएसएफ आया, उसके बाद हम लोग घर से निकल पाए। हम आपको यही बता दें कि कई हिंदू परिवार पड़ोसी राज्य झारखंड भी चले गए हैं। इन लोगों ने जब वहां अपनी आपबीती सुनाई तो लोग हैरान रह गए। अचानक सब कोई आकर एकदम से हुड़मुड़ा के आ गया। सबको एकदम ऐसा हमला किया कि कुछ समझाने की भी नहीं मिला और कहीं पर जाने का भी मौका भी नहीं मिला था हम लोगों को। थोड़ा सा एक कमरे में सब कोई एक इकट्ठा होकर एक कमरे में बंद थे और इतना जोर जोर से मार रहा था। सब दरवाजा तोड़कर, ताला भी नहीं मार पाए थे। घर में जितना सब कुछ था एकदम लॉकर मकर खोल के गहना पैसा सब कुछ लूट लिया। उन लोग तो बोल रहा कि एक भी हिंदू को नहीं रहने देंगे यहाँ पे, सबको एकदम जलाकर राख कर देंगे। हम लोग ही एक मतलब अकेले वहाँ पर ही रहेंगे। प्राय होगा आपका 150-200। यहाँ पर तो आकर थोड़ा महसूस हुआ कि जान तो बचा है बस यहीं पर। वहीं पर कोई भी नहीं था सहयोग करने वाला। एकदम पुलिस को कॉल कर रहे थे, कॉल करते जा रहे हैं। उन लोग बोले हाँ 10 मिनट में आ रहे हैं, पुलिस 10 मिनट में आ रहे हैं। तब तक एकदम
9 बजे से घर में घुसे थे, एकदम आपका 1:30 बजे निकले घर से। बीएसएफ सब गए, फिर पता चला रूम से कि हाँ वो लोग आया है, उसके बाद घर से निकले। हम आपको यह भी बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा और हिंदुओं पर हुए हमले की घटना में एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय को मुर्शिदाबाद हिंसा की प्रारंभिक जांच से संबंधित जो रिपोर्ट दी गई है वह बांग्लादेशी बदमाशों की संलिप्तता का संकेत दे रही है। प्रारंभिक निष्कर्षों से यह भी पता चलता है कि बदमाशों को शुरू में स्थानीय नेताओं से सहायता मिली, उसके बाद वे बेकाबू हो गए और जमकर हिंसा की। हम आपको बता दें कि हिंसा के कारण कई हिंदू परिवार विस्थापित हो गए हैं। अपने ही देश में हिंदू परिवारों के विस्थापन को देखकर हर कोई परेशान है। रिपोर्टों के मुताबिक कई परिवार मालदा चले गए हैं और वहां राहत शिविरों में रह रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से लोगों की जान माल की रक्षा करने में विफलता, रेलवे संपत्तियों पर हमले और हिंसा के शुरुआती चरणों के दौरान पुलिस की निष्क्रियता के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। हम आपको यह भी बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय मुर्शिदाबाद और पश्चिम बंगाल के अन्य संवेदनशील जिलों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने शनिवार को राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से बात की थी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। उन्होंने राज्य प्रशासन को अन्य संवेदनशील जिलों पर कड़ी नजर रखने और जल्द से जल्द सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने की सलाह दी थी। केंद्रीय गृह सचिव पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ लगातार संपर्क में है। गृह मंत्रालय ने मुर्शिदाबाद में सीमा सुरक्षा बल की करीब 9 कंपनियां यानी लगभग 900 जवान तैनात किए हैं। इस बीच उच्चतम न्यायालय में दायर 2 याचिकाओं में नए वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की अदालत की निगरानी में जांच का अनुरोध किया गया है। वकील शशांक शेखर झा ने एक जनहित याचिका दायर कर शीर्ष अदालत से हिंसा के मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल गठित करने का अनुरोध किया है। एक अन्य याचिका अधिवक्ता विशाल तिवारी ने दायर की है और राज्य में हिंसा की जांच के लिए शीर्ष अदालत के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग गठित करने का अनुरोध किया है। याचिका में लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के निर्देश के अलावा राज्य सरकार को हिंसा पर शीर्ष अदालत में एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देने का अनुरोध भी किया गया है। बहरहाल विश्व हिंदू परिषद ने ममता बनर्जी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि उसने मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में प्रभावित हिंदू परिवारों की सुध नहीं ली तो हिंदू समाज अपनी सुरक्षा के लिए खुद उठ खड़ा होगा। बंगाल के संपूर्ण हिंदू समुदाय को इस नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज वैसे एक गंभीर मुद्दे को लेकर यह प्रेस वार्ता बुलाई जा रही है। वक्त में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, सुधार हुआ है और जो कानून संसद ने पारित कर दिया है और जिस कानून के ऊपर राष्ट्रपति जी महोदया की हस्ताक्षर भी हो गए, तो उसके विरुद्ध कुछ लोगों ने, मुसलमानों के एक वर्ग ने प्रोटेस्ट रैलीज करने का घोषणा की है संपूर्ण बंगाल में। और इसी प्रोटेस्ट रैली में मुर्शिदाबाद में बहुत बड़े प्रमाण में हिंसा हो गई और 2 मूर्तिकार हिंदू पिता और पुत्र, इनकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। ऐसी जो अनेक हिंसा की घटनाएं, हिंदू समाज के संपत्ति के ऊपर आक्रमण, राष्ट्रीय संपत्ति के ऊपर आक्रमण, उनको जलाना तोड़ना, ऐसी अनेक घटनाएं ऐसे प्रोटेस्ट रैली में अभी बंगाल में हो रही है। इसका अत्यंत कड़े शब्दों में विश्व हिंदू परिषद निषेध करती है और दोनों पिता पुत्र की जो मृत्यु अत्यंत भयानक रीति से हुई है, इनके जो किलर्स है, इनको मारने वाले लोग हैं, इनको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, इनकी मृत्यु की सजा मिलनी चाहिए, ये हम मांग कर रहे हैं। उस परिवारों को पूर्ण, जिसको आज परिवार को पुनः सेटल करने के लिए जितनी भी आवश्यक मदद है, वो आर्थिक मदद भी सरकार की तरफ से होनी चाहिए। जितने भी हिंदू मुर्शिदाबाद के दंगों में अभी यह जख्मी हुए, घायल हुए, जिनके संपत्ति का नुकसान हुआ है, उनको भी कॉम्पनसेशन मिलने की आवश्यकता है। ऐसी घटनाएं अभी मालदा जिले में भी हुई है, ऐसी घटनाएं अभी सिलीगुड़ी में भी हुई है। और इसलिए जहां जहां पर अभी तो यह नया पर्व है, नए वर्ष का, तो परंपरा से अनादिकाल से हिंदू समाज धार्मिक त्योहार पर्व करता है। उन पर्वों के ऊपर हमला करना ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है और इसलिए राज्य सरकार ने इसके तरफ ध्यान देना चाहिए। ममता बनर्जी के जो राज्य सरकार है, उसके एक मंत्री है सिद्दीकुल्ला चौधरी,
और इन्होंने जो वक्तव्य दिया है कि हम 10-10 हजार लोगों को 50 जगह पर एकत्र करेंगे और कलकत्ता को टाइट करेंगे, यानी एक तरीके से सबक सिखाने की बात वो कर रहे हैं। अन्य भी कुछ जो मिनिस्टर्स है वो इसी तरह के वक्तव्य कर रहे हैं। कुछ टीएमसी के हिंदू नेता भी हिंसक भाषा बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के वक्तव्य संवैधानिक पदों पे ऊपर बैठे हुए लोगों ने करना, इस तरह की धमकी देना, यह मुसलमान समुदाय को हिंसा करने के, भड़काने के इच्छा से ही किया जा रहा है। और इसीलिए ऐसे संवैधानिक पदों पे ऊपर बैठे हुए लोगों को तत्काल वहां से हटाना चाहिए, उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई करने की आवश्यकता है, भले ही वो मिनिस्टर्स हो। तथा अभी हिंदू समाज जो बंगाल में है उसको बिल्कुल भी यह विश्वास नहीं है कि राज्य सरकार, शासन प्रशासन उनकी सुरक्षा के लिए काम करेगा। और इसीलिए हाईकोर्ट ने जो सेंट्रल फोर्सेस की जो ऑर्डर मुर्शिदाबाद के लिए दी है उसका अभिनंदन सब लोग कर रहे हैं, मगर अन्य भी राज्य के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह की हिंसा भड़काने का प्रयास हो रहा है। अभी मैं सिलीगुड़ी में हूं, यहां पर कल से जानकारी आ रही है कि बांग्लादेश सीमा से जो एक मोर्चा, एक रैली निकालने का विषय हो रहा है, 2 रैलीज यहां पर ऑर्गेनाइज मुस्लिम समुदाय ने की है। तो इसके लिए असम से रेलवे में, बोंगई गांव से रेलवे में भर के लोग आ रहे हैं। बिहार के किशनगंज से बसें भर भर के आ रही है। हमारी जानकारी है कि 50 से ज्यादा बसेस और उससे भी अधिक बसेस अन्य जगह से भरकर ऑलरेडी पहुंच गई है। और फुलबाड़ी के क्षेत्र में अनेक बाहर के लोग अभी मोटरसाइकिलों पे गांव में घूम रहे हैं। अनेक जगह पे मस्जिदों के अंदर भी लोग रुके हुए हैं। और इसलिए इस तरह की हिंसक भाषा और बाद में इतना बड़ा समुदाय यदि आएगा तो निश्चित रूप से हिंसा होगी, ऐसा चित्र दिख रहा है जो भी अभी तक की घटनाएं हुई है। और इसलिए सिलीगुड़ी में भी और अन्यत्र जहां जहां पर भी ऐसी रैलीज है वहां पर सेंट्रल फोर्सेस को तुरंत लगाने की आवश्यकता है, तो ही हिंदू अपनी सुरक्षा के लिए आश्वस्त हो सकेगा। और मैं तो हिंदू समाज को भी यह आह्वान करूंगा कि हिंदू समाज ने ऐसी हिंसा की परिस्थिति में अत्यंत सतर्क रहना चाहिए और अपने स्वयं की रक्षा के बारे में भी निश्चित रूप से सोचना चाहिए। राज्य सरकार ने, शासन प्रशासन ने उनका दायित्व निभाना ही चाहिए। और एक बात कि जो जो इस तरह के आवाहन करने वाले लोग हैं कि जो ऐसी रैलीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इनके माध्यम से जो जो हिंसा होगी, जो भी डैमेजेस होगा, वो इन्हीं के ऑर्गेनाइजर्स से, जिन्होंने इन रैलीज का आह्वान किया, उन्हीं से वसूला जाना चाहिए। और जो हिंसा करेंगे उनका कठोरता से दमन होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। ममता बनर्जी की जो सरकार है उन्होंने इन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए और निश्चित रूप से ऐसे जो नेता है उनको समाज ने भी सबक सिखाने की जरूरत है। ये वक़्फ़ के प्रोटेस्ट के दौरान हम लोगों ने देखा कई जगह पे वायलेंस हुआ है, अभी फिर से रैलीज वगैरह होना है, तो आपको क्या लगता है कि प्रशासन को इस पे रोक लगाना? देखिए, निश्चित रूप से प्रशासन ने ऐसे रैलीज को अनुमति ही नहीं देनी चाहिए। और जहां पर बिना अनुमति के रैलीज निकल रही है, एक तो सबसे पहले ड्रोन से कहां पर पत्थर इकट्ठा किए जा रहे, कहां शस्त्र इकट्ठा किए जा रहे, मस्जिदों में और अन्यत्र ऐसे एरियाज में, इसकी निगरानी करके प्रिवेंटिव एक्शन लेनी चाहिए। और 50,000 लोग, 60,000 लोग, बड़ी बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो रहे, वो एकत्र न हो, यह देखना चाहिए। और सर्वे करने की जरूरत है कहां कहां पर लोग एकत्र आए। और यदि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे तो स्थानीय पुलिस के लिए सेंट्रल फोर्सेस भी साथ में बुलाने चाहिए, अन्यथा इसका कंट्रोल होना एकदम संभव नहीं है। और भाषण करने वाले लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो मिनिस्टर्स हो या कोई भी हो। सर, वक़्फ़ जो एक अभी बना है, आपको लगता है सर इसमें, इसके बारे में लोगों को सही तरह से जानकारी नहीं है या मिसगाइड किया जाने की कोशिश कर रही है? मिसगाइड तो किया ही जा रहा है। कानून बनाने के पहले लाखों लोगों से संवाद किया गया। प्रत्यक्ष पार्लियामेंट में सभी दलों के लोग जेपीसी में थे, अनेक महीनों तक उसमें भी चर्चा हुई। अनेक संस्थाओं को देश भर, अनेक व्यक्तियों को देश भर, हिंदू और मुसलमान दोनों, इनको मिलने के लिए बाय अपॉइंटमेंट बुलाया गया।
सबका विचार लिया गया, पूर्ण देश भर के लोगों का विचार लिया गया, ईमेल्स मंगाई गई, पत्र मंगाए गए, प्रत्यक्ष मिलना हुआ। तो एक बहुत बड़ा प्रोसेस इसमें किया गया है और निश्चित रूप से इसमें पूर्ण विचार करके संसद, जो कि एक संवैधानिक व्यवस्था है, हमारे ही प्रतिनिधि वहां पर बैठे हुए, उन्होंने बहुमत से कानून को पारित किया है, इसलिए इसको स्वीकारना चाहिए। जो भड़काने वाली बातें हो रही है, मिसगाइड करने वाली बातें हो रही है, उनको भी रोकना चाहिए। आपको क्या लगता है पॉलिटिकल पार्टी अपने बेनिफिट्स के लिए किस तरह का जो है? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आगे इलेक्शन आने वाला है और कुछ मुद्दे यहां पर जैसे संभवतः शिक्षकों के भी आए हैं इस राज्य में, तो अपना ध्यान दूसरी जगह लेके जाने के लिए भी इस तरह के विषय चल रहे हैं, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं। बीएचपी का क्या रोल होगा सर आगे जाके इस तरह के? हिंदू समाज संगठित हो, हिंदू समाज स्वयं की सुरक्षा कर सके, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद प्रयास करेगा लोगों का जागरण करके। मुर्शिदाबाद में जो वायलेंस हुआ है, बांग्लादेश में रिसेंटली जो वायलेंस हुआ है, थोड़ा सा सिविलियन मिला। मुर्शिदाबाद का पॉपुलेशन मोर देन 70, नियरली 80, बांग्ला का पॉपुलेशन मोर देन 60-65, नियरली 70। तो जो सवाल उठा है कि एक एक्सटेंडेड बांग्लादेश और मालदा मुर्शिदाबाद बॉर्डर लाइन तोड़ के ऐसा हो जाएगा, ऐसा चल रहा है, तो हिंदू समाज के लिए क्या कर्तव्य है, आपको क्या मैसेज है इसके बारे में? एक सीधी बात है कि जो बंगाल को कश्मीर बनाने के सपने देख रहे हैं या कोई भी जो भी देख रहे हैं और बंगाल, पश्चिम बंगाल में एक्सटेंडेड बांग्लादेश लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो सपने कभी भी नहीं पूरे होने वाले हैं। ये निश्चित रूप से समझना चाहिए। वो सपने ही रहेंगे, वो सपने कभी भी वास्तव में नहीं आएंगे और हिंदू समाज का सतत दमन होते रहेगा। हिंदू समाज का शासन प्रशासन रक्षा नहीं करेगा तो हिंदू समाज स्वयं की रक्षा करने के लिए स्वयं खड़ा होने के लिए बाध्य हो जाएगा। यह निश्चित रूप से समझना चाहिए, क्योंकि स्वयं के परिवार की, स्वयं के बहु बेटियों की, स्वयं के परिवारों की संपत्ति की रक्षा का अधिकार संविधान ने हमको दिया है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना शासन प्रशासन का दायित्व है, इसीलिए उनको दंड शक्ति दी गई है। उस दंड शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। केवल शांति रखो या आह्वान करके काम होने नहीं वाला है, ये काम करना चाहिए। ये मेरा उत्तर है इसके लिए। तो ममता बनर्जी का गवर्नेंस थोड़ा सा पूर्ण हो गया कि इंटेंशनली जस्ट रिलैक्स कर दिया? अनेक लोग उनके ऊपर आरोप कर रहे हैं कि इंटरनेशनली ये हो रहा है करके, क्योंकि हाथ में दंड शक्ति होकर भी उसका प्रयोग न करते हुए हजारों लोग अपने ही राज्य में विस्थापित हो रहे, घर जलाए जा रहे, लोग मारे जा रहे, तो फिर आप केवल क्या प्रेक्षक की भूमिका के लिए बैठे हुए क्या? अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।